हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसे राज्य के बारे में चर्चा करना जा रहा हूं जो भारतवर्ष का ही एक राज्य है। राजनीतिक और विकास दर के मामले में चर्चा की जाए में ही गिनती आता है। राजनीतिक दर और विकास दर के मामले में तो मैं इस राज्य में ही गिनती आता है। विकास दर इसका परंतु ज़्यादा नहीं, पिछड़ेपन के क्षेत्र में आता है। तो मैं इस राज्य का ही चर्चा जो ऐतिहासिक महत्व पिछड़ेपन के क्षेत्र में आता है, ऐतिहासिक गरिमा इसका जो ऐतिहासिक महत्व बहुत पहले और इसका अन्य देशों के राज्यों से भी कहीं अधिक था। बहुत पहले ये देश के अग्रणी देशों के राज्यों से भी कहीं अधिक में गिना जाता था और ये देश भारत देश देश पर गहरा प्रभाव में गिना जाता था। इस राज्य में ही देश पर गहरा प्रभाव चंद्रगुप्त और इस राज्य में ही जिन्होंने पूरे भारत को एक छत्र कर सम्राट अशोक भारतवर्ष जिन्होंने पूरे भारत को एक अफगानिस्तान कर से लेकर ईरान तक और दक्षिण में अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक इनका शासन रहा। दक्षिण में तो इनका गरिमा तक इनका शासन का मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बिहार राज्य गरिमा में विरासत का मैं चर्चा कर रहा हूँ जो बिहार राज्य का ही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य बहुत ही गौरवशाली रहा और बहुत ही धनी रहा है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दोनों जिसमें स्थित है। पढ़ाई के लिए पूरे विश्व से जिसमें लोग पढ़ाई के लिए पूरे विश्व शिक्षा ग्रहण कर जाते लोग यहाँ आते, जिसका पूरे दुनिया में शिक्षा ग्रहण कर जाते थे, जिसका पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा, जिसका तो गौरवमय इतिहास रहा है। एक नालंदा यूनिवर्सिटी जिसका तो गौरवमय इतिहास को समेटे आज भी अपने खड़ा तो नहीं कहा सकता है, लेकिन को समेटे बुला सकता है, क्योंकि एक आतताई आज भी ये तुर्की खड़ा तो नहीं कहा सकता है, लेकिन अतीत बुला सकता है। इस गौरवमय क्योंकि विद्यालय को एक जलाकर खाक कर दिया और एक तक्षशिला भी है, राजा में पड़ता है, जो इस गौरवमय पड़ता है विश्वविद्यालय को जलाकर खाक गौरवमय इतिहास रहा है। और शिक्षा के बारे में बिहार का इसी राज्य में पड़ता है, पहले से भी बहुत भागलपुर में पड़ता है, आगे रहा है और वहाँ का भी गौरवमय इतिहास रहा है। IAS और शिक्षा के बारे में बिहार का स्थिति दोनों में बिहारी पहले से अग्रणी माने जाते हैं, आगे रहा है और अब भी 90 के दशक के पहले IAS और IIT का होम प्रोडक्शन दोनों में बिहारी 90 के माने जाते हैं। थम सा गया, इसके बाद फिर से ये 90 के दशक के पहले और अब बिहारियों का IAS और IIT का होम प्रोडक्शन माना जाता रहा है, लेकिन फिर से ये 90 के बाद कुछ थम सा गया, इसके बाद फिर से जा रहे हैं, रफ्तार पकड़ने लगा है। इस राज्य का गौरव में बिहारियों का बहुत ध्यान धनी IIT पर ज्यादा हो गया था। राजनीति में भी देखा जाए तो पूरे विश्व की ओर प्रजातंत्र बढ़ते जा रहे हैं। यह लोकतंत्र का पाठ राज्य का यही राज्य सिखाया। शिक्षा का बहुत यहाँ एक वैशाली जगह है, वहाँ से ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र पूरे विश्व में फैला। देखा जाए तो पूरे विश्व यहीं से प्रजातंत्र इसका किया गया है। यह लोकतंत्र का पाठ क्षेत्र में यही राज्य सिखाया। जो पौराणिक जो यहाँ एक वैशाली जगह है और बौद्ध धर्म से यहीं से निकला प्रजातंत्र और लोकतंत्र पूरे विश्व में फैला और सबसे पहले यहीं से शुरुआत इसका किया गया है। वैशाली में भी जो पौराणिक जो बौद्धों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहीं से निकला हुआ है। जैनियों का बिहारियों का गणित बहुत मजबूत होता है। उसका एक और कारण भी नहीं है, शून्य का आविष्कार बौद्धों का प्रमुख आर्यभट्ट ने किया। कहते हैं बिहारियों का गणित बहुत मजबूत होता है, जिनके नाम से और कारण भी है पहला शून्य का आविष्कार सैटेलाइट जो उपग्रह आर्यभट्ट ने किया, उनके नाम पर ही बिहार में हुआ, वो यहीं आर्यभट्ट। और जिनके नाम से भारत का पहला ऐसा प्रदेश है सैटेलाइट का जो गौरवमय इतिहास किया गया, उनके नाम पर ही किया गया था, आर्यभट्ट। और तो इस तरह से बिहार भी एक ऐसा प्रदेश है बहुत सारे जिसका गौरवमय इतिहास रहा, जिन्होंने शून्य का आविष्कार यही हुआ। अपने पुत्र और महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को अलावे भी श्रीलंका भेजकर बहुत सारे का प्रचार किया। सम्राट अशोक हुए जिन्होंने पूरे विश्व में फैल गया और सम्राट और अपने पुत्री संघमित्रा में चरम स्थिति श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। मौर्यों का इतिहास बौद्ध धर्म नहीं रहा है।
पूरे विश्व में साम्राज्य अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत बहुत धनी रहा और इराक ईरान तक रहा है। साम्राज्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत पूर्व में चले जाए तो इराक ईरान तक, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूर्व में चले जाए तो जापान हुआ था। चाइना उस समय देश का, इंडोनेशिया, मलेशिया शक्तिशाली, जिस समय मौर्यों का प्रभाव हुआ जिसका नाम मगध, देश का सबसे शक्तिशाली पूरे भारतवर्ष, जिसका नाम अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था। दक्षिण में पूरे भारतवर्ष अब पूरे अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैला हुआ करते, दक्षिण में फैला हुआ था। मगध राज शासन के बहुत अच्छा से, लेकिन पहले इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। राज आज पाटलिपुत्र ही मगध का राजधानी, इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र आज ही मगध खुदाई में सम्राट अशोक के समय का, जो आज भी खुदाई में चिन्ह कुम्हार सम्राट नामक स्थान समय का पटना में बहुत सारे वही कुम्हार पाटलिपुत्र नामक स्थान में मगध राज का राजधानी था। वही कुम्हार मगध राज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो मगध राज का राजधानी, ये बहुत सी शक्तिशाली मगध राज का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका चरमोत्कर्ष था। ये बहुत सी बाहरी आतताइयों का जिस समय इसका ताकने का या देखने का उस समय बाहरी आतताइयों का, परंतु एक युद्ध ने ताकने का या देखने का रख दिया, साहस नहीं किया। ये युद्ध था, परंतु एक युद्ध ने भारत के इतिहास कलिंग के साथ युद्ध करना। ये युद्ध में सम्राट अशोक के द्वारा इतने लोग कलिंग के साथ का मौत हुआ, इतने युद्ध में सम्राट अशोक के द्वारा इतने लोग उसका ग्लानि हुआ, इतने लोगों का मेरे कारण मारा जाना, लोग सम्राट अशोक को बहुत सत्ता लोलुपता के उस पर ग्लानि हुआ। इसके बाद से मेरे कारण इतने लोग मारे, बौद्ध धर्म स्वीकार, सत्ता लोलुपता के कारण बौद्ध धर्म। इसके बाद से इन्होंने हिंसा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया कि और अब बौद्ध धर्म करता है एक अहिंसक बने रहने करता है की ओर इंगित करता है। से भारतीय शासकों में अहिंसक बने रहने का जो मार काट वाली स्थिति या जबरदस्ती वाली स्थिति नहीं रहा। शासकों में कि मैं इस तरह का जो मार काट वाली स्थिति या 100-200 के बाद नहीं रहा का फायदा उठाकर बाहरी आतताई इसका इस 100-200 साल के बाद आक्रमण करते हैं का फायदा उठाकर बाहरी आतताई लूटपाट कर राज पर आक्रमण करते हैं और बहुत कर लेते हैं जो और लूटपाट चलाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल अंडर कर लेते हैं जो मैं उसमें जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल कहानी है भी जो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बहुत प्रसिद्ध रहा है यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत ही प्रसिद्ध है जगह पर, जो एक आटे के द्वारा लिट्टी बनाया जाता है। लिट्टी चोखा बहुत ही प्रसिद्ध है। सत्तू और जो एक आटे के द्वारा लिट्टी बनाया जाता है, उसमें आटे में कैसे क्या क्या और डाला जाता है, इसके बाद आग में पकाया जाता है। पकाने के बाद कैसे क्या क्या लगाया जाता है, डाला जाता है। इसके बाद बैगन और टमाटर पकाने के बाद एक चोखा लगाया जला के बनाया जाता है। जो बैगन और टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ बनता है, बना जला के बनाया जाता है। ये अव्वल ही रहा बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ के, ये राज ही अव्वल ही रहा है। भारत देश यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध खेल है क्रिकेट। और इसमें देश का आज के हमारे MS धोनी और इसी राज्य में जन्मे हुए हैं। आज के हमारे MS धोनी और इसी राज्य में जन्मे हुए हैं। आज बिहार का बंटवारा हो जाने पर झारखंड, आज बिहार का प्रदेश बंटवारा हो जाने पर तो ये बिहार के एक अलग प्रदेश बना है। चौहद्दी से देखा जाए तो बिहार के पूरब में बंगाल है। चौहद्दी से देखा जाए तो बिहार के और पूरब में बंगाल है। उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आज का नया बना हुआ 2000 में अलग। भारतवर्ष के दक्षिण में आज का नया बना हुआ 2000 में भारतवर्ष के सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय जब आएंगे तो आपको देखकर महसूस होगा कि इसका यहाँ जब आएंगे तो आपको देखकर महसूस होगा इतिहास इसका, इसमें गौरवशाली 20,000 इतिहास विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था, इसमें 20,000 की भी व्यवस्था बहुत अच्छे रहने की व्यवस्था बनाए गए थे। शिक्षकों अलग व्यवस्था बहुत अच्छे अलग अलग कक्ष बनाए गए थे। कक्ष में पानी की व्यवस्था, अलग खाने की व्यवस्था, सारा कुछ प्रत्येक कक्ष में पानी की दिया गया, खाने की व्यवस्था आपको देख रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रमबद्ध से दिया गया। विश्वविद्यालय में आपको देख चाइना से बहुत ही अच्छा उसी विश्वविद्यालय में चाइना से ह्वेनसांग, लेकिन इस पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए आए थे निर्दयी, लेकिन इस विश्वविद्यालय तुर्की का राजा निर्दयी बख्तावर खिलजी ने जला डाला। तुर्की का राजा बख्तावर खिलजी का जान बचाने में भी इसी विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य खिलजी का जान बचाने में भी इसी विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य का हिस्सा बख्तावर खिलजी बीमार पड़ा तो उसके बहुत सारे बख्तावर खिलजी बीमार पड़ा बुलाए गए, लेकिन किसी ने भी उनको इलाज नहीं किया।
और तो ये चर्चा सुना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इलाज में नहीं किया। एक प्राचार्य हैं, तो चर्चा सुना कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्राचार्य हैं अपने मेरी सेनाओं को भेजा इलाज कर सकते, उनको बुलाओ। उन्होंने अपने ले जाया गया यहाँ से, कि उनको बोला गया बुलाओ, सामने रखा गया, ले जाया गया यहाँ से, बोला गया। खिलजी प्रश्न पूछता है कि आप कैसे मेरे को ठीक कर सकोगे। इन्होंने बोला कि मैं आपको दवा दूंगा, आपको कैसे मेरे को ठीक कर सकोगे। तो बख्तावर इन्होंने बोला कि मैं आपको दवा दूंगा, आपको खाना पड़ेगा, दवा नहीं खाऊंगा। तो बख्तावर खिलजी बोला कि ऐसा करो कि मैं दवा भी नहीं खा सकूं, मेरा बीमारी भी ठीक हो जाए। कुछ ऐसा करो कि मैं ऐसा नहीं करोगे तो दवा भी नहीं खा सकूं, मेरा बीमारी भी ठीक हो जाए। और ऐसा नहीं करोगे तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मार देंगे, समय चाहिए हमको। बख्तावर इन्होंने सोचा कि ठीक है, समय चाहिए, और समय और खिलजी इनको समय देता, फिर आ जाते हैं और विचार करते हैं, और फिर अपना समय नया मांग कर फिर आ जाते हैं और विचार करते हैं, और फिर अपना इजाद करते हैं अपना दवा। फिर बख्तावर खिलजी के पास इजाद करते हैं अपना दवा। बोलते हैं कि हुजूर हम तो बख्तावर खिलजी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हुजूर हम तो इजाद कर लिए हैं। तो बोला ठीक है, हम दवा के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, इस्तेमाल बोला कि दवा नहीं दूंगा, ठीक है, कुरान पढ़ते हो तो इस्तेमाल तो नहीं करूँगा। तो बोला कि दवा नहीं दूंगा, उन्होंने कुरान पढ़ने के लिए कुरान ही पढ़ाऊंगा, आप इतने से मैं कुरान पढ़िए। उन्होंने उनको कुरान पढ़ने के लिए दिया, तो उसको आप इतने से मैं कुरान विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि यदि मुझे ठीक नहीं हुआ तो मैं विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि यदि मुझे ठीक नहीं हुआ तो बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ। तो बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ने लगा, दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुरान पढ़ने लगा, जब बिल्कुल ठीक हो गया तो उन्होंने लगा उस वैद्य को बुलाया। बिल्कुल ठीक हो गया तो उन्होंने तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तो कुरान पढ़ा लेकिन मेरा बीमारी कैसे ठीक हो गया। तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तो कुरान पढ़ा लेकिन मेरा बीमारी कैसे ठीक हो गया। कि हुजूर हमने जी का उत्तर आपके कुरान के पन्नों में दबा, हुजूर अक्षरों में छिपा दिया था, आपके कुरान के पन्नों में दबा अक्षरों में छिपा दिया पड़े, ताकि आपका हाथ से आपका दवा जो है पन्नों में अक्षरों पर पड़े। वही हुआ, अब तो दवा स्पर्श से आपका दवा जो है अंदर चला जाए, अक्षर पर दवा अंदर गया, आपका दवा हाथ स्पर्श किया तो बख्तावर खिलजी को बहुत गुस्सा है कि मेरा देश में ऐसा कोई को बहुत महान है कि मेरे या चिकित्सा मेरा देश में ऐसा कोई आधारित इस तरह का ज्ञान नहीं या तो ये भारत में कैसे रहे, पर आधारित इस तरह का ज्ञान नहीं, दुष्ट प्रकृति का था, तो ये भारत में कैसे रहे। सेना को आदेश दिया ये हिंदुस्तान में प्रकृति का विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। सेना को आदेश दिया डालो ये हिंदुस्तान में काट डालो, इस तरह का विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। पूरा उसको जला डालो, आग लगा दिया था, काट डालो। बहुत से शिक्षकों और विद्यार्थियों का पूरा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, बहुत से शिक्षक, और ये 6 महीना तक विश्वविद्यालय जलता रहा, कत्लेआम भी करवा दिया। और ये 6 महीना तक विश्वविद्यालय जलता। उस समय लोग बटे हुए थे आपस में, छिन्न लोगों का भी देखिए उस समय लोग था, कोई उतना शक्तिशाली राजा नहीं था, भिन्न है इस तरह का कृत्य को रोक, कोई उतना शक्तिशाली राजा नहीं था। तो ये था नालंदा का विश्वविद्यालय का रोक सके। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का। यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, जो कुंडलपुर है। ठीक, यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, 2-3 किलोमीटर आगे जाके कुंडलपुर गाँव है। नालंदा से 2-3 किलोमीटर आगे जाके कुंडलपुर गाँव है, वहीं पर 10वें गुरु बने थे, जो भी जैन धर्म के। और यहीं पर बगल में राजगृह एक जगह है, और जहाँ पर बगल में राजगृह जरासंध एक जगह है का निवास, जहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध जरासंध, वहाँ तो आज भी अवशेष मिलते हैं। जरासंध का अखाड़ा, जरासंध आज भी अवशेष मिलते हैं। जरासंध का अखाड़ा इसी राजगिरी में अवस्थित सोन भंडार। तो ये जरासंध का एक बहुत ही रमणीक जगह है, इसी राजगिरी में अवस्थित। और यहाँ के ये बिहार का एक दूर से लोग जगह में आते हैं, और यहाँ के बहुत अब यहाँ दूर से लोग घूमने आते हैं। एक और अब नींव रखा गया है प्रशासन द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का, कलंतर में रखा गया है विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का। तो यही है नालंदा। भविष्य में जैनियों का जल मंदिर भी है, यही है नालंदा तीर्थ स्थल। यहाँ जैनियों का जल मंदिर भी है। इस गर्मा में इतिहास को समेटे हुए ये नालंदा है। इस गर्मा में इतिहास को समेटे आगे लिए चलता ये नालंदा है, जहाँ बौद्ध मैं अब गौतम बुद्ध से आगे लिए चलता हूँ बोध गया, जहाँ बौद्ध यहाँ से गौतम बुद्ध की नगरी। मैं अब आपको बोध गया की ओर, जो यहाँ से बेहतरीन स्थान, मैं अब आपको दर्शनीय स्थल बिहार में घूमने के लिए जा रहा हूँ। बेहतरीन स्थान और लगभग दर्शनीय स्थल
इस जगह पर आपको कई लगभग 20 करीब स्थलों के साथ साथ भारतीय इस जगह पर आपको कई खासूरत समझने स्थलों के साथ मौका भारतीय सभ्यता के बिहार हमारे देश भारत का एक बहुत ही विविधतापूर्ण राज्य बिहार हमारे इस जगह पर आपका इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई अहम इस जगह पर आपके बारे में जानने को संस्कृति से जुड़े इस जगह पर आपको कई लोगों के बारे में जानने पर्यटन स्थलों के साथ इस जगह पर आपको कई सभ्यता के पर्यटन स्थलों के साथ मौका मिलेगा साथ भारतीय जगह पर आपको पर्यटन स्थल सांस्कृतिक केंद्र इस जगह पर आपको पर्यटन स्थल सांस्कृतिक इसलिए आपको बिहार के तरह तरह के व्यंजन खाने को मिले जगहों पर जरूर इसलिए आपको बिहार के कुछ इस जगह पर जाकर जगहों पर जरूर खास जाना चाहिए। इस जगह पर जाकर आप मैं बहुत पहला खास मिले शुरू करता हूँ गया से। तो मैं पहला शुरू करता हूँ गया है जो गया में भगवान बुद्ध का गौतम बुद्ध गया है एक मंदिर है बहुत ही भगवान बुद्ध का गौतम बुद्ध इसी मंदिर में एक मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर ज्ञान प्राप्त हुआ था इसी मंदिर में भगवान जो आज बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध मंदिर के नाम से जो आज बोध गया बौद्ध मंदिर के नाम से इसके बगल में ही एक ठीक इसके बगल में हिंदू धर्म का बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हिंदू धर्म जगह है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हाँ भगवान जगह है विष्णु पद मैंने पैर पड़ा भगवान विष्णु सूर्य राक्षस मैंने पैर भगवान विष्णु द्वारा जो है गया सूर्य राक्षस युद्ध उसका भगवान विष्णु द्वारा जो है उल्लेख किया गया युद्ध उसका भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया गया है। तो भगवान विष्णु ने मेरे नाम से आशीर्वाद दिया था हिंदू धर्म का पर्यटन मेरे नाम से भी यहाँ और जो भी यहाँ आएंगे का एक पर्यटन स्थल होगा यहीं जो भी यहाँ आएंगे वो मुक्ति जो है तर्पण पितरों को यहीं आके मिलेगा। मुक्ति जो है तर्पण जो है यहीं आके फल्गु नदी है जो आज इसी प्रसिद्ध स्थल पर एक फल्गु नदी है कहा जाता है जो आज सीता के श्राप से जमीन के धरती के नीचे से पानी बहता है श्राप से दिखाई नहीं पड़ेगा जमीन के लेकिन अब नीचे से पानी सरकार द्वारा यहाँ व्यवस्था कर दिया गया है लेकिन अब एक रबर का डैम द्वारा यहाँ व्यवस्था कर दिया गया सालों भर पानी रहेगा रबर का डैम गंगा जी से पानी लाकर जिसमें सालों भर पानी रहेगा डाला गया जो गंगा जी से पानी लाकर इस ये डैम में डाला द्वारा ध्यान दिया जा रहा है ये स्थल सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर के पास ही मंगला गौरी मंदिर है और विष्णुपद मंदिर के पास ही मंगला गौरी मंदिर है देखने का समझने बहुत खूबसूरत जगह है आपको यहाँ भी देखने का समझने का जगह है और यहाँ आके आप आनंद महसूस करेंगे अब भगवान का पूजन आके आप आनंद महसूस करेंगे और भगवान का पूजन इसके बाद मैं करेंगे नालंदा तो बता ही चुका इसके बाद मैं अब गया नालंदा एक तो बता ही चुका हूँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया जो विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाहरी सैलानियों का इंटरनेशनल यहाँ पर हवाई अड्डा भी है बाहरी सैलानियों का इंटरनेशनल यहाँ पर हवाई अड्डा भी है जो बाहर से आने के लिए से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर बस ट्रेन का सारी सुविधाएं हैं जो बाहर से भी लोग आ सकते हैं यह बस की भी सारी सुविधाएं हैं जो स्थल है बिहार का एक ऐतिहासिक संबंध रखते जो सदियों से बिहार का एक ऐतिहासिक के लिए जो सदियों से अपनी सभ्यता मीर कासिम के शासन काल में राजधानी हुआ करता था यह मीर कासिम के शासन काल में राजधानी हुआ स्कूल ऑफ योगा और अन्य इस जगह पर आकर आप सकते हैं स्कूल ऑफ योगा जगह पर लोग आकर श्री कृष्ण वाटिका और कष्टहरणी इस जगह पर यात्रा आकर श्री कृष्ण वाटिका और कष्टहरणी घाट की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। अब चलते हैं लिच्छवियों की नगरी अब चलते हैं लिच्छवियों की नगरी जहाँ वैशाली आधुनिक जहाँ पुरातन आधुनिक लोकतंत्र पुरातन इसी जगह से निकला है वैशाली बिहार के ही नहीं जगह से निकला हमारे देश के सबसे वैशाली बिहार के ही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे प्रमुख इस जगह पर्यटन लिच्छवी शासकों की राजधानी हुआ करती इस जगह यह लिच्छवी जैन की राजधानी भगवान महावीर के जन्म स्थान अंतिम जैन तीर्थकर भगवान कहा जाता है जन्म ने अपना अंतिम उपदेश इसी जगह कहा जाता है कि बुद्ध ने यदि आपका इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो आपको यदि आपका इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए। आज का आधुनिक पटना प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ बिहार राज्य की राजधानी बिहार राज्य की राजधानी पटना को बिहार का सबसे बड़ा शहर का और इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान इस जगह का इतिहास बहुत ही समृद्ध इस जगह से नंदा आदि के समय का इतिहास जुड़ा हुआ। तो ये स्थल भी देखने लायक है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। सिखों के अंतिम गुरु हैं नौलखा
पैलेस है। नौलखा पैलेस को बिहार की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत वास्तुकला का श्रेय दिया जाता है। यह मधुबनी के नजदीक राजनगर में स्थित। वर्तमान में यह पैलेस अंतिम दिन गिन रहा है। इसकी शाही वास्तुकला की झलक आज भी देश भर से सैलानी बिहार यात्रा के दौरान आपको इस जगह पर आना चाहिए। ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री जिसने अपनी भारत यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। कुंडलपुर में उसके एकाद में स्मारक बनाया गया है। वर्तमान में हम मेमोरियल हॉल के नाम से इस हॉल में ह्वेनसांग के कुछ कार्यों को दर्शाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास जानना आपको इस जगह पर जरूर आना। तो आपको यही बगल में ही एक प्रसिद्ध जैन लोग जल मंदिर के नाम जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है भगवान महावीर का निर्धन नहीं, जिसकी वजह से इस जगह को पवित्र माना। दुनिया भर से लोग इस जगह पर तरह तरह के को देखने और अपनी धार्मिक आस्था की वजह से आते हैं। गिरिध की चोटी नालंदा राजगीर में पड़ता है। शिखर बिहार के राजगीर में स्थित एक। इस चोटी पर गिद्धों के आने के कारण इसका नाम गिरिध। इस जगह पर आपके प्राकृतिक वातावरण के कई तरह के पर्यटन स्थल भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना दूसरा जगह पर चलाया होगा। इसी जगह पर आकर आप कई तरह गुफाओं को भी देख पाएंगे। विश्व शांति स्तूप बिहार में ऐतिहासिक स्तूप को विश्व शांति पैगोडा का नाम। यह स्तूप पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश। इस जगह पर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियों में स्थित उनके चरणों को दर्शाती है। चरणों में जन्म ज्ञानोदय शिक्षा। अब मैं आपको शेरशाह सूरी का मकबरा ले चलता हूँ। यह सासाराम में बना सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा इतिहास के याद दिलाता है। बिहार घूमने आने वाले सैलानी इस जगह पर भी आते हैं। यह मकबरा इंडो इस्लामिक की वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है। इस जगह पर लोग घूमने के साथ साथ भारत के समझने के लिए आते हैं। विक्रमशिला खंडर के बारे में बता दूं बिहार के भागलपुर कई महत्वपूर्ण जगहों से जाना जाता है। यह इस नगर के दो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्रों में विक्रमशिला जो कि एक खंडहर के रूप में कभी एक विश्वविद्यालय हुआ। इस जगह पर आकर आप यहाँ पर बौद्ध मठ पर दीवार पर की गई नक्काशी यही बिहार में पड़ता है। यह बेगूसराय देश दुनिया कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह वन जीवन और पक्षियों को बिहार आते हैं तो अभ्यारण्य आपकी कांवर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तौर पर स्तूप बिहार के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े में से एक बुद्ध, जिसकी वजह से इसकी अपनी इस जगह पर देश भर से लोग आते हैं। ऐतिहासिक महत्व को समझने की गुफाएं देश की सबसे पुरानी गुफाओं में आती हैं। यह बराबर की गुफाएं काट कर बनाई गई हैं। देश की सबसे वजह से लोगों के लिए सदियों से बड़े और पुराने पत्थरों को काट कर बनाई गई। इस जगह पर लोग आकर इसकी वजह से लोगों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र और समझने का प्रयास करते। इस जगह पर लोग आकर इन प्राचीन गुफाओं के बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय समझने का प्रयास करते। इस जगह पर देश बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय इस मठ के निर्माण में थाईलैंड सरकार से लोग भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास निर्माण में थाईलैंड सरकार पर आपको भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास शामिल आई। इस जगह पर आपकी रुचि इतिहास में है तो यह जगह आपको और ज्यादा पसंद आएगी। यदि आप इस जगह पर इतिहास में है लेकिन निर्माण और जगह आप और भी ज्यादा के बारे में जान सके। इस जगह पर किले की दीवारों पर निर्माण और वास्तुकला इतिहास के बारे में रोमांच से कर देगा। मधुबनी की दीवारों पर की गई नक्काशी है। मधुबनी बिहार का ही नहीं बल्कि हमारे देश बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही इस जगह पर देश दुनिया से सैलानी आते हैं स्थल और यहाँ इस जगह पर देश दुनिया से सैलानी आते हैं प्रयास करते हैं और यहाँ की संस्कृति इस जगह पर बनने वाली मधुबनी पेंटिंग तो पूरी दुनिया इस जगह पर बनने वाली मधुबनी पेंटिंग कला और पूरी दुनिया पर जान सकते हैं। इस जगह पर आकर आप पर्यटन स्थल आपका मन जान सकेंगे। यहीं पर पर्यटन स्थल आपका मन मोह लेंगे। यहीं पर नौलखा स्थल महल का जो स्थल अवस्थित है राजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। लेकिन अब गोलघर के बारे में आप
आपको जानकारी होगा सुने के बारे में। आप ये अंग्रेजों के समय बनाया गया सुने भी होंगे। ये अनाज ये अंग्रेजों के समय बनाया गया। प्राचीन काल में इसमें अनाज का गोदाम है। किसी अकाल आदि प्राचीन काल में इसमें अनाज रखा गया था। किसी अकाल आदि की वजह से आज भी काफी बांट दिया जाता था। हाँ दोस्तों, मैं काफी बिहार घूमने का मेरे वीडियो में बने रहेंगे में आता है। मैं बिहार के एक ही बहुत ही आप इस जगह पर सफलतम और बहुत मेरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसके सफलता के बिना बिहार के प्राचीन संस्कृति अधूरी रह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पर्व जिसके मनाया जाता है। चर्चा के बिना बिहार के जहाँ जहाँ यहाँ से लोग बिहार से जो बाहर का मुख्य पर्व वहाँ तक छठ मनाया जाता है। अमेरिका छठ जहाँ जहाँ यहाँ से लोग बिहार से जो बाहर गए हैं लोग यहाँ वहाँ तक अमेरिका लोग मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन छठ चाहे जहाँ भी हैं लोग यहाँ के धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ ये बिहार का बड़ा ही लोग मनाते हैं। ये पवित्र और पौराणिक पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है। ये बिहार का बड़ा ही ये बिहार प्रदेश पवित्र ऐसा है, पौराणिक पर्व है। बताया गया है कि छठ पर्व डूबते हुए सूरज को भी ही ऐसा है कि इस पर्व में उगते हुए सूरज को भी देते हैं, तो डूबते हुए सूरज को भी डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं, आशीर्वाद लेते हुए सूरज को भी देते हैं, तो डूबते हुए सूरज को भी यहाँ का प्रणाम करते हैं पूजा के लिए और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये जो औरंगाबाद जिले का देव में के लिए विश्व मंदिर में मंदिर है। एक सोने का बहुत बड़ा औरंगाबाद जिले का देव में स्थित है, जो इतने लुटेरों मंदिर में आज भी एक कलश सोने का बहुत बड़ा कलश लगा हुआ है, दिखाई पड़ता है। जो इतने ये देखने लायक मंदिर है भी इसका दरवाजा तक बचा हुआ है, पूरब न होकर दूर से ही दिखाई पड़ता है। ये भी एक देखने लायक मंदिर है। आज इसका दरवाजा पश्चिम पूरब न होकर तोड़ने के लिए मंदिर को पहुंचता है। ये भी एक किंवदंती है कि जब यहाँ बोलता है कि यदि तोड़ने के लिए मंदिर को पहुंचता है, अपने रोकने को क्षमता है, तो यदि ये मंदिर का बोलता है कि यदि दरवाजा पूरब मंदिर में पश्चिम हो जाए तो मैं रोकने को क्षमता है, तो यदि ये मंदिर का दरवाजा पूरब जो है पश्चिम हो जाए तो मैं इस मंदिर को छोड़ औरंगजेब इस मंदिर को नहीं तोड़वाया। उस मंदिर का दरवाजा कहानी है भर में पश्चिम दिशा की हो गया था, तो औरंगजेब इस मंदिर को नहीं से थोड़ा बगल में ऐसा किंवदंती कहानी है। और इसी से थोड़ा बगल में भी है एक उमगा, जहाँ देव जैसा ही स्थल भी है, मंदिर बना हुआ है, जहाँ देव जैसा ही दर्शाते हैं मंदिर बना हुआ का जो ये मंदिर है, शैली जो है ठीक वैसा ही दिखता है। उड़ीसा का जो मंदिर है, देवपुर भी है इसी जिले में, वो मंदिर भी इसी तरह का दिखता है। कहा जाता है कि ठीक वैसा ही दिखता है। भगवान विश्वकर्मा ने देवपुर भी है इस जिले में, वो मंदिर भी इसी तरह का देवपुर मंदिर को बनवाया था, इसलिए इनका कहा जाता है कि और बनावट सब एक जैसा दिखता है। भगवान तो दोस्तों, मैं विश्वकर्मा ने एक ही रात में रोकता हूँ। देव मेरे चैनल में बने रहेंगे को बनवाया था, आपको पसंद आएगा तो कमेंट भी करेंगे, और बनावट सब एक जैसा दिखता है। लाइक भी जरूर करेंगे ताकि मेरा वीडियो इसी तरह बना रहा है। आप लोगों के बीच में नया नया आप मेरे चैनल में बने रहेंगे और आपको पसंद आएगा तो कमेंट भी करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे ताकि मेरा उत्साह इसी तरह बना रहा है। आप लोगों के बीच में नया नया वीडियो लाकर आप लोग को जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।